जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एनालिसिस शुरू करते हैं अपने 27/6/2022 के कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो किस तरह से मूव करेगी, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म है फॉर द वीक मार्केट के क्या सिनेरियोज हैं, किस तरफ जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। मगर मोस्टली हम अपने इस चैनल्स के ऊपर जो एनालिसिस करते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर करते हैं कि आज के दिन में फॉर द डे मार्केट किस तरह मूव करेगी। लॉन्गर टर्म चूँकि मोस्टली लोगों के पास, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़े अकाउंट्स नहीं हैं, छोटे अकाउंट्स होल्डर हैं सारे, तो उस वजह से हम डेली बेसिस के ऊपर बात करते हैं। लॉन्गर टर्म ट्रेड या पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से हम बात नहीं करते। तो हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले गोल्ड ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ या स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ था ओपन इंटरेस्ट, मगर पिछले 2, 4 और 5 दिन से राउंड अबाउट जो है वो ओपन इंटरेस्ट मसलसल बढ़ रहा है। तो अब अपने चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो प्रीवियस जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड का जो M30 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और मार्केट जो है वो सेलिंग साइड पे है। 1, 2, 3, 4 और 5 ये यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो मार्केट ने ये इस दिन में ये न्यूज़ की वजह से मूव दी, यहाँ पे मूव दी मार्केट ने, मगर ओवरऑल जो उसकी क्लोजिंग है वो राउंड अबाउट सेलिंग साइड के ऊपर प्रेशराइज्ड है। मगर ओवरऑल जो है चूंकि इसकी कोर्ट रिपोर्ट, जो गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट है, उसमें उसने जो बाइंग है वो बहुत अच्छी शो की हुई है। बाइंग राउंड अबाउट 70 to 80% जो है वो बायर्स ऑक्यूपाइड हैं कोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड के ऊपर। तो उस मगर ओवरऑल फिर भी देखें तो जो सिनेरियो है वो पिछले 5 दिन से जब से ओपन इंटरेस्ट में जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल साइड के ऊपर है। टी के ओपन इंटरेस्ट की तो यूएसडी का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, उसमें ऑर्डर जो है वो निकले हैं। अब मार्केट H4 का टाइम फ्रेम है, पिछले 4-5 दिन से मार्केट इस एरिया में रेंज कर रही है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था जब मार्केट यहाँ पर थी, तो मैंने बताया था ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। मार्केट ने यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, वापस गई घूमी और यहाँ से अब वापस आ रही है। तो स्टिल मार्केट इस रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो मैं इस मार्केट को दोबारा से ऑर्डर्स फिलअप करने के लिए इस लेवल तक आता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ये DXY का, US डॉलर का इंडेक्स DXY दोबारा इस लेवल के अगर अकाउंट जाता है, क्योंकि इसको वापस यहाँ से स्ट्रांग सेलिंग करने के लिए मार्केट जो है वो वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से ये जो DXY का जो मूव है वो मच एक्सपेक्टेड है कि जो DXY की मूव है ये कुछ इस तरह से मूव बने, ये पॉसिबिलिटी है। मगर ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो US डॉलर है उसके ऊपर अभी काफ़ी सारा सेलिंग प्रेशर है मार्केट, क्योंकि यह मैं दिखा चुका हूँ आपको कि ये पीछे जो है वो उसने काफ़ी अच्छा एक जो है वो बुल रन दे के मार्केट जो है वो आई हुई है। यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये बहुत एक अग्रेसिव बुल रन है मार्केट के पास, और अब ये न्यू हायर हाई बनाया है। तो यहाँ पर मार्केट के पास काफ़ी प्रेशर है US डॉलर के ऊपर सेलिंग साइड के ऊपर आने का, क्योंकि ये अपने काफ़ी अच्छे हाई के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है USD। तो मैं इसको जो है इस वीक में ज़्यादातर इसका जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर देख रहा हूँ। मगर अगर मार्केट इस लेवल तक आए और अगर तो जो गोल्ड है वो डेफिनेटली एक लेवल यहाँ पे है हमारे पास, ये M1 का ऑर्डर ब्लॉक का लेवल M1 का, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। अगर ओवरऑल हम बात करें डॉलर के अगेंस्ट, तो मैं जो बहुत आइडियल एंट्री है इसकी गोल्ड की, वो एंट्री जो है वो मैं इस पॉइंट से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो हमें इस पॉइंट से अगर एंट्री दे तो हमारी ये एंट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत अग्रेसिव एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री बनेगी। उसका जो टीपी है वो राउंड अबाउट मैं 1859 तक जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1860 आप कह सकते हैं कि मार्केट 1860 के राउंड अबाउट जो है वो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा SL है वो राउंड अबाउट बड़ा भी ज़्यादा बने 60-70 पिप का बनता है, और टीपी जो है वो हमें इसके रिवार्ड में बहुत अच्छा जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि यहाँ से भी अगर हम एंट्री पकड़ें, ये 70 पिप का SL है और ये तकरीबन 500 पिप की जो है वो मूव हमें यहाँ पे मिल सकती है। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हूँ, मैं जब तक मार्केट मेरे अपने सिनेरियोज के अंदर नहीं आती मैं एंट्री नहीं लेता। तो ये जो हमारे पास जोन है इसका जो मिड पॉइंट है 1807 है,
1810 इसका जो है वो प्रॉक्सिमल लाइन है और 1804 जो है इसकी वो डिजिटल लाइन है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको एसएल लगाना चाहिए तो 1800 पे लगाना चाहिए। 1810 से 1800 के पास आपका एसएल होना चाहिए। अगर इसको जूम आउट करके देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन है। 1800 पे आपका एसएल होगा और 1860 पे आपका जो है वो टीपी होगा फॉर द नेक्स्ट आने वाले दिनों में। कल के दिन में अगर हमें यहाँ से भी रिजेक्शन अच्छी मिल सकती है, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने एनालिसिस में बात की थी। मैंने 2 एंट्रीज उस दिन बताई थी। मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास ये यहाँ से एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको बोला था ये हमारे पास एस एंड डी का एरिया है। मार्केट ने ये एंट्री दी हमें, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई। दूसरी एंट्री मैंने बाइंग साइड की बोली थी, मार्केट ने हमें दोनों ट्रेड्स में 1/3 मिनिमम दिया। मैंने 1/2 लिया और मैंने ट्रेड से जो है वो निकल गया, क्योंकि जो मार्केट है वो उस टाइम जो है वो न्यूज़ का भी कुछ था, प्रेशर था हमारे ऊपर, तो उस वजह से। तो ये हमारे पास जो है वो लेवल था M5 का, ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था। यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस भी बहुत अच्छा था, बाकी रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी हो रही थी। अब भी यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास बहुत स्ट्रांग लेवल है अकॉर्डिंग टू सम अदर मेथड्स। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट मुझे यहाँ पे मिलती है तो मैं इसको लॉन्गर टर्म 1859 या 1860 तक जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा इस लेवल को जो है वो हिट करेगी आने वाले वीक में। तो कल के दिन में मार्केट को यहाँ से भी जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है, यहाँ से भी एक ये वाला हमारे पास एरिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है। मैं समझूंगा कि जो गोल्ड को ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो गोल्ड को जो है वो इस लेवल से जो कर सकते हैं। मगर जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो उनके लिए मैं सुजेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर अपने अकाउंट का जो है वो 1% यहाँ पर लगा सकते हैं। ये वाला जो लेवल है 1818 का दोबारा से लेवल है, यहाँ पे लगा सकते हैं। मार्केट दोबारा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी। अगर जो कंजर्वेटिव ट्रेड या अग्रेसिव की ही बात करते हैं, उनके जो दूसरा 1% होगा वो राउंड अबाउट इस पॉइंट से होगा और मार्केट दोबारा जो है वो इस पॉइंट से जो है वो यहाँ से या यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर की साइड पर निकल सकती है। तो ये डेफिनेटली चांसेस हैं, आई थिंक सो ये 70% चांसेस है मार्केट के गोल्ड के आने वाले दिनों में 1859 1858 1860 के लेवल को टेस्ट करने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि मार्केट ऊपर वाली साइड पर निकलेगी। तो 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे आपके सामने, एक 1818 के ऊपर, दूसरी 1810 के ऊपर, और आपका जो एसएल है वो 1800 के ऊपर जो है वो आपका एसएल होना चाहिए। यहाँ काफ़ी सारे हैं। मैं उन कोर्ट रिपोर्ट और इंटरेस्ट को जो है वो यूज़ करता हूँ। फंडामेंटल्स भी इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। बाकी आप लोग अपने अपने एनालिसिस के मुताबिक इसमें जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पेयर है वो यूरो यूएसडी का पेयर है। अगर हम यूरो यूएसडी के ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाएं तो यूरो यूएसडी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें नेगेटिव जो है वो प्रॉफिट टेकिंग शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू उसके अगर हम इसके इंडेक्स के ऊपर जाएं तो एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। तो मगर जो यूएसडी इंडेक्स है इसको भी मैं आने वाले दिनों में बाइंग साइड पर ही देख रहा हूं, मगर इसकी जो मैं बाइंग की एंट्री है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक लेवल ये है हमारे पास रिफाइंड लेवल है, M15 का लेवल है, M515 का लेवल है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे मुझे दोबारा से एंट्री देती है तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे लूँगा और डेफिनेटली जो इसका एसएल है वो मैं इस लेवल से यहाँ ये लेवल जो है ये वाला फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ से होगी, सेकंड एंट्री मेरी इस पॉइंट से होगी 1.045 के राउंड अबाउट जो है वो मेरी एंट्री सेकंड एंट्री होगी और इसका जो एसएल है वो डेफिनेटली मैं 1.0300 के पास जो है वो मैं अपना एसएल रखूँगा। 300 के 1.04300 के पास ऐसा रखूंगा और इसका जो नेक्स्ट मूव है ये तकरीबन हमें 150 170 60 पिप की मूव जो है वो हमें मिलेगी। यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 40 पिप का एसएल होने वाला है। 150 पिप की जो है हमें ट्रेड आने वाले दिनों में मिल सकती है। मगर मंडे के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल है जहाँ से मार्केट को जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है। अगर जो है वो यूएसडी डाउन साइड पर मूव किया तो मार्केट इस लेवल से जो है वो हमारे पास
बेसिकली ये वाला लेवल बनेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर रिफाइन करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक लेवल है। अब उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है वो एक्स्ट्रा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं रिजेक्शन अगर ऊपर गई तो मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन देख सकता हूँ। इट्स डिपेंड अपॉन कि ये जो यूएसडी है, अगर इसने यूएस डॉलर इंडेक्स ने इस लेवल को तोड़ के टेस्ट करके वापस नेक्स्ट मूव दे दी, फिर तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास यूरो यूएसडी का ये जो लेवल है, ये किसी मतलब ये इसको हम जो है वो रिस्पेक्ट होता हुआ नहीं देखेंगे। मगर अगर आपने अच्छी बाइंग की एंट्री लेनी है तो वेट करेंगे मार्केट दोबारा से इस लेवल के ऊपर आए। इस लेवल को मैं यहाँ से अभी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, इस लेवल से मैं बाइंग देखूंगा और इस लेवल से फर्स्ट एंट्री यहाँ पर, सेकंड एंट्री यहाँ पे। या आपको यहाँ पे जो है वो लेवल्स की जो है वो मार्किंग जो प्राइस के जो फिगर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कल के दिन में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर आती है तो मैं इसको जो है वो बाय करूँगा। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में जो है, आने वाले जो 5 वर्किंग डेज हैं उनमें मार्केट को जो यूरो यूएसडी है और जीबीपी यूएसडी है, इवन उसको जो है मैं मोस्टली बाय साइड के ऊपर देख रहा हूँ। तो अगर आप भी अपने एनालिसिस के मुताबिक जो है वो इसको ट्रेड करिएगा। देखते हैं कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड करती है या नहीं। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको ये लेवल दिया था, मैंने बोला था कि एसएनडी का लेवल है। मार्केट ने यहाँ से हमें एंट्री दी और 1:2 की हमने ट्रेड ली और मार्केट से निकल के अच्छी ट्रेड मिली थी। यहाँ पे हमें ये रात के वक्त था, जो है वो वीकेंड की क्लोजिंग के ऊपर था। मार्केट ने एंट्री दी, एंट्री ली, ट्रेड दी। ये मैंने लेवल लगाया था 1.05717 का लेवल था। मैंने कहा था यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। ये बहुत अच्छा लेवल था, डिस्कस कर चुका था मैं। तो अब जो है इस टाइम जो है आई एम एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है वो हमें इस लेवल से एंट्री दे। अगर यहाँ से एंट्री दे तो हम इसको जो है वो, मैं इसको नेक्स्ट लेवल 1.063 तक जो है वो इसको देख रहा हूँ। सेकंड एंट्री जो है वो हमारी नीचे आना है। इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। मगर ओवरऑल जो है इसका जो प्रेशर होगा वो बाइंग साइड के ऊपर होगा। आने वाले वीक में मैं इसको ज़्यादातर बाइंग साइड के ऊपर देख रहा हूँ यूरो यूएसडी को, क्योंकि जो यूएसडी है उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और यूरो में भी जो है वो अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट इसमें अच्छी बाइंग हुई है। और जो यूरो यहाँ पर भी है, अगर हम यहाँ पे बात करें यूरो के इंडेक्स की, तो प्रीवियस डेज़ का अगर इसका हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी ये देखिए माइनस हुए हैं। जब जब ऑर्डर जो है वो इसमें से निकल रहे हैं तब तब मार्केट जो है वो यहाँ से अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये मार्केट मुसलसल एक रेंज में है। तो इस रेंज में चूंकि ये डॉलर जो है वो भी एक रेंज सी बना रहा था, तो पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से मुसलसल रेंज कर रही है। ये इसने मूव दी, अब ये एक इसने करेक्शन मूव दी। करेक्शन मूव करने के बाद अब दोबारा से जो है ये इम्पल्स मूव, इसकी करेक्शन के बाद दोबारा से ये जो है वो अप साइड पर मूव कर सकती है। तो आने वाले दिनों में मैं यूरो यूएसडी और जीबीपी को अपसाइड पे देख रहा हूँ। तो ये जीबीपी का हमारे पास पेयर है। तो जीबीपी का जो अगर हम इसके ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाएं तो जीबीपी का जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग शो कर रहा है। इसका अगर हम उसकी तरफ जाएं, इसके इंडेक्स की तरफ, तो चलते हैं हम इसको इंडेक्स जो है वो देखते हैं। इसका जो इंडेक्स है वो भी हमें जो है वो शो ऑफ कर रहा है कि मार्केट जो है उसमें समथिंग सेलिंग और लिटिल बिट जो है वो बाइंग का जो सिनेरियो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में इसके साथ जो है वो क्या चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। तो ये देखते हैं जी, ये हमारे पास है साइट इसकी, ये देखें जी, यहाँ पे मार्केट के पास एक रिजेक्शन लेवल है। ये देखिए मार्केट के पास दोबारा से जो है इसके चांसेस हैं यहाँ से इसके मार्केट के अप साइड पे मूव करने के, अकॉर्डिंग टू इसके जो इंडेक्स है जीबीपी का, ये जो इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है मगर मार्केट जो है वो सेलिंग साइड पे आ सकती है। माइट पॉसिबल कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक जो है वो आए, इसके इंडेक्स के इस लेवल तक आए, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो, वापस ऊपर जब जाएगी मार्केट तो डेफिनेटली जो है वो दोबारा से इस लेवल को जो है वो टेस्ट कर सकती है मार्केट। ये इसने ऑलरेडी एक हाई जो है वो क्रिएट कर चुकी है। इस हाई के क्रिएट करने के बाद अब मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, तो यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन के चांसेस हैं। मार्केट अपने एक स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको भी जो है जीबीपी को भी आने वाले दिनों में इसको जो है वो
देख रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट दोबारा से जो है ये वाला जो लेवल है हमारे पास 1.23693 और 1.23 यानी अराउंड अबाउट 1.24 के लेवल तक जाने के इसके चांसेस हैं। तो जो मेरी एंट्री है, जो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो दो अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, उसमें डेफिनेटली जो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है, यहाँ से हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ से होगी। मार्केट की फर्स्ट एंट्री हम यहाँ से बाय की देखेंगे, सेकंड एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पे होगी और इसका एसएल जो है 1 पॉइंट डेफिनेटली जो है वो 1.21600 के राउंड अबाउट जो है वो हमारा एसएल होना चाहिए। राउंड अबाउट यहाँ पे 60 के राउंड अबाउट यहाँ पे इस लो के नीचे, ये वाला जो लो है इससे 5-10 पिप जो है वो नीचे एसएल होना चाहिए। वो 1.1500 तक भी आप रख सकते हैं, मगर आने वाले दिनों में मैं इसको जो है वो अप साइड पर मूव होता हुआ देख रहा हूं। अब आते हैं हम यूएसडी कैड की तरफ। तो कनेडियन डॉलर का अगर हम जो है वो ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करें तो कैनेडियन डॉलर जो है वो उसमें आज के दिन में कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, सॉरी न्यू ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पर इसको प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं अगर टिपिकल ओपन इंटरेस्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। तो यूएसडी कैड को जो है वो आने वाले दिनों में ये एक अच्छी मूव दी उसने। अब यहाँ पर इसके पास एक स्ट्रांग लेवल है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, पर आई थिंक सो कि मैं इसको इन लेवल से जो है वो मैं सेल आउट करूँगा। तो मार्केट को इन लेवल से हम जो है वो अच्छा जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ये देखिएगा, एक लेवल ये है हमारे पास, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। दूसरा लेवल यहाँ से मार्केट को जो है वो रिजेक्शन अच्छी जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है सेल साइड के ऊपर। तो इन दो लेवल से मैं जो है सेल करना शुरू करूँगा। मगर अभी जो है ये जो लेवल हमने लगाया हुआ है, ये लेवल, इस लेवल की अभी जो पावर नहीं रही, क्योंकि मार्केट इसको टेस्ट करके वापस ऊपर चली गई है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पे चूंकि मार्केट ऑलरेडी इसकी आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ है, 23.84 के राउंड अबाउट है। अभी हम इसको सेल नहीं करेंगे, मार्केट को स्टेबल होने देंगे। वापस मार्केट इस लेवल या इस लेवल पे जाएगी तो हम जो है वो इसको सेल साइड पे जो है वो ट्रेड करेंगे। सेम एज यूएसडी सीएचएफ, जैसा कि मैंने लास्ट अपने एनालिसिस में बताया था कि यूएसडी सीएचएफ को जो है वो मैं मजीद नीचे गिरता हुआ देख रहा हूँ। इसका ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इसमें मजीद आर्डर्स इंक्रीज हुए हैं बाय साइड के ऊपर। यूएसडी सीएचएफ का जो इंडेक्स है वो बाइंग जो है वो शो कर रहा है हमारे पास। तो यूएसडी सीएचएफ को लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मार्केट ये लेवल था, मैंने कहा था मार्केट को इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने के लिए हमारे पास अच्छा जो है वो पॉइंट मौजूद है। तो अब भी मैं जो कहता हूँ, मेरे ख्याल से ये लेवल भी अच्छा है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेशन की, एसएल हंटिंग की और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे उसने मूव दी। अब भी मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू यूएसडी सीएचएफ जो है इस वीक भी जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर रहेगा। फर्स्ट एंट्री जो है वो हमें यहाँ पे लेनी चाहिए, मार्केट को हम सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। दूसरी एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे होगी और यहाँ पे इसको सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। हमारा जो एसएल है वो डेफिनेटली अगर हम इस लेवल के ऊपर रखें 1.96850 के राउंड अबाउट अगर हम इसका जो है वो एसएल रखें तो हमारा बहुत सेफ एसएल होगा। मार्केट जो है वो इस लेवल को जो है वो टेस्ट करने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि क्यों मार्केट में इसमें सेलिंग के इस लेवल टेस्ट करने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो एक लेवल था हमारे पास जो स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने जब इसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये इसकी एसएल हंटिंग की और वापस फिर से एक नया लोअर लो जो है वो मार्केट ने बना दिया। अब अगर अकॉर्डिंग टू बात करें हम उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को चूंकि ये पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें कि अगर मार्केट सेल साइड पर नीचे की तरफ गिर रही है और नीचे गिरते हुए उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, ये नया लोअर लो बना और मार्केट ने बड़ा वॉल्यूम दिया, ये नया लोअर लो बना मार्केट ने बड़ा वॉल्यूम दिया, इस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम दिया मार्केट ने प्रीवियस वॉल्यूम से। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो सेलिंग के ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है। यहाँ पे देखें, मार्केट ने लोअर लो बनाया तो ये बड़ा वॉल्यूम दिया, मगर जब ये रेंज चल रही थी यहाँ पर तो आप लोग देखें वॉल्यूम जो है वो तकरीबन इक्वल आ रहा था। मगर जैसे ही मार्केट ने नया लो निकाला वॉल्यूम बढ़ा, फिर से नया लो निकाला, पहले से बड़ा वॉल्यूम, फिर नया लो निकाला, फिर वॉल्यूम बढ़ा। ये चीज़ भी हमें साइन आउट कर रही है कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में सेल साइड के ऊपर जो है वो बहुत अग्रेसिवली जो है वो मार्केट सेलिंग साइड के ऊपर जो है वो आ सकती है। तो मैं इसको डेफिनेटली ये जो दो लेवल्स मैंने बताए हैं आप लोगों को यहाँ पे करूँगा। बहुत सेफ एसएल आप रखना चाहें तो इस लेवल के ऊपर जो है ये राउंड अबाउट बनता है हमारे पास 9697
97 का जो एसएल है, 9700 का जो एसएल है वो स्ट्रांग एसएल होगा हमारे पास, जहाँ पे हम एसएल लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेफ साइड एसएल अगर आप लोगों ने लगाना है तो ये आपके लिए बेहतरीन पॉइंट है जहाँ पे आप एसएल लगा सकते हैं, और मार्केट जो है दोबारा से अपने इस लो को तोड़ेगी और नेक्स्ट मूव को जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो हम लोग इसको जो है वो आने वाले वीक में सेल साइड पर जो है वो देख रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ पेयर। आज एक पेयर को जो है वो पॉजिटिव ऐड करते हैं, जिसमें मेरे एक बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सर इसको ऐड करें, क्रूड ऑयल या ब्रंट ऑयल हम जो है वो इसमें ऐड करते हैं। तो ये एक जो है वो कोई भी लगा लेते हैं इसमें। तो ये मार्केट जो है इस वक्त 108 के ऊपर जो है वो ओपन खड़ी हुई है। काफ़ी जो है वो अग्रेसिव जो है वो डाउनवर्ड मूव जो है वो यहाँ पे दे चुकी है। तो आई थिंक सो कि आने वाले दिनों में ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो इसका ब्रेकआउट करेगी डाउन साइड के ऊपर, इसको जो है वो एसएल हंटिंग करेगी। एसएल हंटिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो ओपन इंटरेस्ट है वो, चूँकि यूएसडी में जो है वो काफ़ी सारी जो है वो प्रेशर सेलिंग साइड पे जो प्रेशर है वो नज़र आ रहा है। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ इस तरह से जो है वो नज़र नीचे से जाके वापस जो है वो इस तरह से ऊपर वाली साइड पे, ऊपर अप साइड पे मूव होने के चांसेस, बहुत स्ट्रांग चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट 103, 101 या मैक्सिमम 100 के लेवल तक जो है वो नीचे आ सकती है, और उसके बाद दोबारा से जो है वो मार्केट अग्रेसिवली जो है वो बाय साइड के ऊपर मूव करेगी। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मेरे ख्याल से ये 117, 116 का जो एरिया है, ये इसका स्ट्रांग लेवल है मार्केट का। जो नेक्स्ट हमारा जो है वो टारगेट होगा अकॉर्डिंग टू ऑयल का, वो XTI भी हो सकता है, XBR भी हो सकता है, या XBR है, XTI जो है वो उसको भी हम जो है वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सेम एज है तकरीबन दोनों का 106 है यहाँ पर, और दूसरा जो है ये भी ये 108 के ऊपर है। राउंड अबाउट दोनों का सिनेरियो तकरीबन सेम है। दोनों को मैं एक ही जो है वो लेवल में देख रहा हूँ कि तकरीबन ये 100 का जो है वो एसएल हंटिंग कर सकती है 100 के अकॉर्डिंग डाउन साइड के ऊपर। यहाँ पर भी ये जो है हमारे पास है ये बाइंग है, सॉरी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। तो आई एक्सपेक्टेड के जो XTI है ये आएगा डाउन साइड के ऊपर, एसएल हंटिंग करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की, और यहाँ से जो है वो वापस ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है वो वापस मूव करेगा। तो आने वाले हफ्ते में इसको भी जो है वो मैं अप साइड के ऊपर देख रहा हूँ। तो अगर तो ये एसएल हंटिंग करता है तो आप लोगों के लिए एसएल हंटिंग के वक्त अगर यहाँ पे कोई हमें आइसबर्ग या कुछ इस तरह का सिनेरियो दे तो इसको बाय साइड के ऊपर ट्रेड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे ऑयल को जो है वो ट्रेड करते हैं वो इसको आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में इसको बाय साइड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एंट्री लगाएं, सपोज यहाँ पे एक एंट्री उन्होंने लगाई हो और दूसरी एंट्री जो है वो एसएल हंटिंग के वक्त लगा लें, तो बहुत अच्छी जो है उनको रिस्क रिवार्ड जो है वो मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सारा इम्बैलेंस है यहाँ पे, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को जो है वो रिकवर करने के लिए आना है, इसको फिल करना है इस इम्बैलेंस को। तो इस इम्बैलेंस के ऊपर जो है वो डेफिनेटली हमारे पास जो है एक ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया है वो ये एरिया है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का। मार्केट यहाँ तक जो है वो आ सकती है। तो हमारा टारगेट 114 का जो एरिया है वो हमारा XTI में जो है वो टारगेट होगा। तो आने वाले वीक में इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस के ऊपर ये जो एनालिसिस हैं मैं कोशिश करता रहूँगा कि इनको जो है वो शेयर करता रहूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँ। अगर पसंद आए ये आपको ये एनालिसिस तो इनको शेयर करिएगा दूसरों के साथ। अगर आपने इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।